आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपको परिचय कराएंगे, दिखाएंगे, मिलाएंगे, जो बेतिया शहर में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बढ़ाते हुए बहुत संघर्ष के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। और शिक्षा के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक कार्यों से भी ये जुड़े रहते हैं और बहुत सारे काम भी किए हैं समाज क्षेत्र में। अभी इन्होंने अध्यक्ष पद संभाला है रोटरी क्लब बेतिया टाउन का। और इन्होंने इसके लिए क्या प्लानिंग किया है और किस तरह से थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे, ये हम जानना चाहेंगे। तो मिलते हैं मदन बनिक सर से और जानते हैं कि वे अध्यक्ष बनने के बाद क्या करने वाले हैं। जी धन्यवाद। सबसे पहले शरण स्थली जो यूट्यूब चैनल के जो बेतिया के चीफ हैं एस.के. राव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। और जहाँ तक रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट की बात है, ये सही है कि 2025-26 के लिए रोटरी क्लब बेतिया टाउन का मुझे अध्यक्ष पद का प्रभार मिला है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं एक रोटेरियन पहले से था, लोगों ने मुझे इसके लायक समझा और ये पद दिया। और मैं शुरू से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पदों पर हूँ और कार्य करता हूँ। मैं पद को अहमियत नहीं देता हूँ, मैं काम को अहमियत देता हूँ। पद तो एक औपचारिक चीज होती है, मेरे लिए पद मायने नहीं रखता, काम बड़ा चीज है, इसलिए काम पे विश्वास रखता हूँ। और रोटरी में आने के बाद हम लोग काम करेंगे, इसका बीड़ा उठाया है। जैसे समाज के विभिन्न जो ज्वलंत मुद्दे हैं अभी, जैसे पर्यावरण, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में हमारा रोटरी क्लब पहले भी काम करते हैं। और इस बार भी हम लोग एक प्लानिंग के तहत जो 1 साल का टेन्योर है, हमारे जो भी माननीय सदस्य हैं सबके सहयोग से हम लोग पूरे जिले में अच्छे से काम करेंगे और रोटरी को एक अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। आप तो काफी सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं और करते भी रहे हैं कार्यक्रम। तो इसमें कुछ नया क्या लाने वाले हैं, क्या नया करने वाले हैं कुछ जिससे समाज को विशेष लाभ पहुंचे? देखिए, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। चूंकि मैं विवेकानंद का फॉलोअर हूँ और रामकृष्ण मिशन से भी जुड़ा हूँ, तो जो भी बेसिक चीज है, जैसे आज शिक्षा, जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, शिक्षा ही देश का जो है आधार है। जैसे कि हमारे भारत मात्र एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहाँ युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो जब युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो युवाओं पर रोजगार कैसे मिलेगा, उसके लिए शिक्षा जरूरी है। तो शिक्षा में जैसे जो अभी हम लोगों ने अभी रोटरी में एक ये किया है, जो हमारा एजुकेशन का है, कि जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी के कुछ बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते, उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था हमारा क्लब इस बार करेगा। हम लोग कर भी रहे हैं। और जैसे उसके हम लोग आपसी सहयोग से इसको करते हैं, कहीं से कोई बाहरी फंडिंग वंडिंग का ये नहीं है। आपसी जो भी हमारे रोटेरियन साथी हैं सबके सहयोग से, और हमारा टीम में काफी अच्छा तालमेल है, सभी तत्पर रहते हैं, एक एक मेंबर का अच्छा योगदान मिलता है, शारीरिक आर्थिक हर तरह से। और सबके सहयोग से रोटरी क्लब बेतिया टाउन अच्छे ढंग से मूव कर रहा है, भविष्य में भी चलेगा। इसी विश्वास के साथ हम रोटरी में ज्वाइन किए थे आज से 4 साल पहले। और ये सहयोग मिलके लोगों का, जो हमारे जो भी सदस्य हैं, उनका प्यार जो मुझे मिला, और जब उन्होंने मुझे ये दायित्व दिया, तो मैं इस विश्वास के साथ लिया हूँ कि हमारे मेंबर हमारे साथ हमेशा तत्पर रहेंगे। और हमारा जो टारगेट है, जो एम है रोटरी का, जो एक बाइलॉज बना हुआ है, उसको हम लोग पूरा करने में कारगर साबित होंगे। अच्छा, एक चीज बताया जाए सर कि जो रोटरी क्लब के बारे में नहीं जानते हैं कि रोटरी क्लब करता क्या है, सामाजिक क्षेत्रों में कौन कौन सा काम करती है रोटरी क्लब? देखिए, हर क्षेत्र में रोटरी काम करती है। जैसे किसी भी, चाहे वो महिलाओं की शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो, रोजगार हो, या पब्लिक इमेज की बात हो, हर क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र, अभी जैसे कि मेडिकल में हमारे रोटरी क्लब के अंदर में बहुत सेंटर में डायलिसिस सेंटर चल रहा है। अभी लास्ट ईयर हमारे क्लब के द्वारा एक बच्चे का हार्ट में, जो बच्चों में दिल में छेद की बीमारी है, उसका भी हम लोगों ने रांची में जब कैंप लगा था, यहाँ से करके उसको सक्सेस करवाया था। ये कृत्रिम कृत्रिम जो अंग प्रत्यारोपण है, सबसे ज्यादा रोटरी करता है। और पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी बीमारी थी पोलियो, उसका भी उन्मूलन में रोटरी का ही योगदान है सबसे ज्यादा। इसलिए रोटरी जो है बड़े बड़े काम को किए हैं, और उस काम को करने के पीछे एक ही है
कि रोटरी का जो अपना इमेज है वो बहुत अच्छा है। रोटरी काम पर विश्वास करती है, रोटरी काम करती है। चलिए, बहुत बहुत आपने बताया। लेकिन एक बात सर, और आपसे अगर कोई नए मेंबर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? उनके लिए उसका जो रोटरी का बायलॉज है, जो नियम है, उसके लिए वो आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका मोस्ट वेलकम है। क्योंकि यहाँ पे काम करना है, जो लोग समाज सेवा से जुड़े रहना चाहते हैं उनके लिए रोटरी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता है कि समाज सेवा का और कोई मिलेगा। क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे से, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, सब शारीरिक, सब तरह से रोटरी के जो साथी हैं वो मिलकर काम करते हैं, उनका सहयोग मिलता है। इसलिए जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहें उनका मोस्ट वेलकम है। आए, इस बार भी हमारे क्लब में 10 नए मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं। रोटरी क्लब के आप अध्यक्ष हैं, तो रोटरी क्लब की तरफ से आप आम लोगों के बीच क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आम लोगों के बीच मेरा मैसेज ये है कि अगर हमारा जो मकसद है हम तो करेंगे ही। आपको भी अगर, जो समाज के लोग अगर लगता है कि किसी क्षेत्र में रोटरी को जाकर काम करना चाहिए तो आप हमको उस मैसेज को हम तक पहुंचाएं। हमारी टीम वहां जाकर आपके साथ मिलकर उस समस्या का समाधान करेगी, ताकि हमारा जो रोटरी का लक्ष्य है, जो हमारा जीव सेवा का लक्ष्य है, वो हमारा पूरा हो जाएगा। अपना परिचय देते हुए थोड़ा ये बताया जाए कि आप अभी तक किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम डॉक्टर मदन बनिक है। ऐसे तो मैं बेतिया जिले में 3 विद्यालयों का संचालन करता हूं, जिसमें एक निःशुल्क विद्यालय भी गरीब बच्चों के लिए चलता है विगत 2012 से ही। इसके अलावा मैं बिहार बंगाली एसोसिएशन का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूं, पीयूसीएल बेतिया स्टेट का भी एक मेंबर हूं, और अभी रोटरी क्लब बेतिया टाउन का प्रेसिडेंट हूं। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो ये इतने सारे संस्थाओं से जुड़े हुए थे सर, श्री मदन बनिक जी, और कितने आपको बातें बताई। और भी अगर आप लोग इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ भी सकते हैं। आपका स्वागत है। इसी के साथ सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।